गाइस यहाँ पे नाश्ता पानी कर लिया, अभी निकलते 5:30 बज गए और मार्केट घाट पहुँचने में 6 बज जाएंगे अभी। तो फिर उसके बाद और भी आगे जाना है, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुँचने में आज तो रात ही हो जाएगी पक्का वाला। चलो लेट अस गो। और भाई नासिक से कंटिन्यू बारिश चालू ही है, बंद होने का जो है वो नाम ही नहीं ले रही है। चले जा रहे आगे आते गए और ये ब्यूटीफुल से जंगल जो है वो दिखते गए कॉर्नर्स पे। देखो ज़रा क्या ही यार नज़ारे यहाँ के। एक समय के लिए तो मैं इन जंगलों को देखता ही रहा, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। इसके लिए मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि एक बार आओ महाराष्ट्र, आपको अगर मज़ा नहीं आए तो पैसा वापस। चलते जा रहे लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये बहुत ब्यूटीफुल से, और ये आगे खुले वाले मैदान। उसके बाद यहाँ पे ये नदी आई, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इंस्टा 360 चालू करता हूँ, लेकिन वो किसी वजह से हुआ नहीं। और भाई लिटरली जो यहाँ पे फट रही थी ना एकदम बहुत ही डेंजर वाली, लेकिन फिर भी हिम्मत करके थोड़ी मैं नदी के ऊपर रुका देखने के लिए कि हाँ भाई इसका फ्लो कैसा है। तो देखा मैंने, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा, थोड़ा सा डर भी लगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते गए और डेंजरस वाले जो रास्ते हैं ये आते गए। अब यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है कि मैंने जो है अपने कैमरा जो है वाटरप्रूफ बना दिया था, क्योंकि जो माइक वगैरह है वो सब मैंने निकाल के अंदर रख दिया था, और बाकी सारा जो सिस्टम है वो सारा निकाल के अंदर रख दिया। सिर्फ कैमरा बाहर रखा था, उसका मेन जो है वो प्लग लगा, मेन जो उसका ढक्कन है वो लगा के, तो वाटरप्रूफ हो गया था। तो बस इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है, तो भले आवाज़ ना हो मेरी, लेकिन मैं इसको कैप्चर तो करूँगा ही। तो इसके लिए मैंने फिर इसको कैप्चर किया और सोचा घर जाके इसको आवाज़ दे दूँगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एडिटिंग करने के लिए, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन ब्यूटीफुल नज़ारों के लिए तो सब कुछ चलेगा। और देखो भाई अभी ये पहाड़ पे जो बादल आए हुए हैं ना यार, लिटरली कितने मस्त लग रहे हैं यार, कितने मस्त। मतलब यहाँ पे ना सब कुछ रिकॉर्ड करने जैसा है, सब कुछ। और मतलब ऐसा तो मन ही नहीं हो रहा था कि आपको क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं। ऐसा सोच रहा था कि पूरा ही कंटेंट पूरे 24 घंटे में से 12 घंटे का शूट कर लूँ मैं, और उतना आपको सारा कुछ दिखाऊं मैं। कोई नहीं, चलो अब यहाँ पे हम लोग रुक गए थे क्योंकि हमारे दोस्त नहीं आए थे। तो उसके बीच में हमको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो दिखा था वाटरफॉल, तो वो मैं आपको चलो दिखाता हूँ इसी के लिए। भाई लिटरली क्या है ये, देख रहे हो ब्यूटी, ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है, तो वो देखो कितने सारे वाटरफॉल है जो बह रहे हैं ऊपर, कितने यहाँ से कम से कम दुनिया भर के दिखे। और ये एक छोटा सा वाटरफॉल आता हुआ यहाँ पे। रुके इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे, देखो। और ये रही हमारी बाइक। क्या यार, देखो कहाँ से आ रहा है वाटरफॉल, इतना ऊपर से। तो यहाँ पे 2-3 फोटो क्लिक करते, उसके बाद निकलते आगे। ये वाटरफॉल देखो यार, कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। और सच बता रहा हूँ, इस जर्नी में मैंने इतने सारे वाटरफॉल देख लिए ना कि अब लगता है कि पूरे साल तक मेरे को वाटरफॉल देखने की ज़रूरत है। इतने सारे, मतलब मेरे को इसी पैच पे कम से कम 50 से भी ज़्यादा वाटरफॉल दिखे। और फिर हम यहाँ से निकल गए आगे की ओर। और भाई जो लिटरली जो आगे जो मेरी हालत ख़राब होने वाली है ना, क्या ही बताऊँ। एक और वाटरफॉल आ गया मेरे राइट हैंड साइड में। फिर यहाँ से हम लोग चलते गए आगे निकलते गए।
वाटरफॉल की यहाँ पे कोई कमी नहीं थी। जैसे ही थोड़े से आगे निकलते थे और वाटरफॉल आ जाते थे, मतलब हर 100 200 मीटर पे वाटरफॉल। देखो यहाँ पे भी एक उससे ब्यूटीफुल वाटरफॉल आ गया यार, दिल ही खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था। और यहाँ पे आपको हर वाटरफॉल के आगे मकई वाले जो है वो मिल जाएंगे। तो आओ यहाँ पे यार महाराष्ट्र में देखो एक और वाटरफॉल आ गया, लेकिन ये खुशी बहुत जल्दी गम में तब्दील होने वाली है। वैसे कुछ होता नहीं है, सिर्फ उत्कर्ष का जो जो क्लच केबल है वो सिर्फ ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर वो हमको चेंज करना पड़ता है। लेकिन भाई वो जिस जगह पे हम लोगों ने चेंज किया ना, लिटरली मतलब क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, ऐसे हमने चेंज किया पूरा फॉगी। वैसे कैमरे में तो देखो एकदम क्लियर ही लगेगा, लेकिन जो रियलिटी में है वो बहुत भाई वो नज़ारा बहुत भयंकर था। भाई ये आ गया वो डेंजरस सा नज़ारा। यहाँ पे जो है उत्कर्ष का जो क्लच केबल है वो ब्रेक डाउन हुआ और फिर उसको हमको चेंज करना पड़ा। लेकिन लिटरली यहाँ पे जो मेरी फट रही थी ना, अब क्या ही बताऊँ मैं आपको। अभी आगे एक ऐसा नज़ारा आएगा कि आगे एक टनल आएगी और टनल के ऊपर से वो पानी गिर रहा था। वहाँ पे तो लिटरली मेरी बहुत ज़्यादा ही मतलब हाथ खिंचार हो गई थी। और ये ऊपर जो फेंसिंग लगी हुई है ये देख के मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि एक तो 7 बज गए थे, ऊपर से रात का टाइम, ऊपर से फॉग, आगे 50 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं दिख रही थी रियलिटी में। कैमरा तो देखो आपको दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ही नहीं दिख रही थी। तो मैं वही डरते चल रहे थे। तो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग एक जगह पे रुके और देखा कि भाई कोई आ नहीं रहा है, रुके हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग फिर यू टर्न मार के पीछे गए और देखा कि भाई उत्कर्ष का क्लच केबल टूट गया। तो पापा आगे देखो वो वाला नज़ारा, बहुत बड़े वाटरफॉल है, कम से कम 7-8 फ्लोर पे। भाई क्या कुछ दिख भी नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है लिटरली। पानी निकल रहा है। पंगे के बीच में एक और पंगा हो गया, उत्कर्ष का क्लच केबल टूट गया। बताओ उत्कर्ष कैसा लग रहा है? भाई मजा आ रहा है ना। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। तो फाइनली उत्कर्ष का क्लच केबल जो है लग चुका है, बड़ी मिन्नतों के बाद लगा। एक तो मानसून के टाइम में लगता नहीं है जल्दी से, फिसलता है, लेकिन लग गया। राकेश भाई ये तो एक्सट्रीम हो रहा है नहीं अपने साथ? हाँ एक्सट्रीम मानसून। नासिक से अभी तक भीग ही रहे हैं और अभी 100 किलोमीटर और भीगना है, और रात भी होने वाली है। तो वापस से कोई मारो धक्का। हाँ क्या हो गया? अटक गया। चाबी निकाल, सबसे पहले चाबी निकाल उधर से। चाबी नहीं निकल रही है ना। दूसरी चाबी है ना? नहीं है। अरे हट। इसको ये है ना, ये इसको खोल, इसको धक्का मारो, खोल जाएगा। रुक जा। तू मरवाएगा उत्कर्ष साहब कभी ना कभी। डाल देना भाई इधर। हाँ इधर डाल देना भाई। किधर? ना नहीं उधर ही आता है, उस जगह ही उसकी वो है, उल्टा डाल रहा है। अब जो रास्ता आने वाला है उसे आप देख के महसूस करो कि कितना डरावना और खौफनाक मंजर जो है वो मैंने महसूस किया। देखो आप लोग।
भाई हर वाटरफॉल के यहाँ पे आपको मक्कई वाले मिल जाएंगे। ये देखो सामने आ रहा है ब्यूटीफुल का वाटरफॉल। सही है भाई, सही है। फुल ट्रैप पूरी आई में है। ऑलराइट गाइस, तो वो थके आ रहे रूम में पहुँच चुके हैं, अभी फिर सो जाते हैं। कल मिलेंगे आप लोगों से, अभी हिम्मत नहीं बात करने की, सब लुढ़क गए हैं। तो मिलते हैं सीधा कल, और इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। बाय बाय।